नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, ये बात सच है कि आज महिलाएं अपने परिवार, गांव और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास के नए राह बता रही हैं कि वे किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। अगर उन्हें अवसर मिले तो वह भी आंगन से बुलंदियों तक पहुंच सकती हैं। आज किसी को भी जानकर ये हैरानी होगी कि महिलाएं खेती के माध्यम से करोड़ों रुपया कमा रही हैं। अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना रही हैं। इनकी कामयाबी ये साबित करती है कि यह अपने विकास के लिए कितनी गंभीरता से सोचती हैं और उसके लिए कितना संघर्ष और मेहनत करती हैं। देश के हर राज्य, हर जिले में महिलाओं की सफलता की कथाएं देखी जा सकती हैं। आज हम आपको जिस बेमिसाल बेटी से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस बेमिसाल बेटी का जन्म तो दार्जिलिंग में हुआ, पर इन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम को अपनी कर्मभूमि चुना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे किया और आज इस सफलता के मुकाम तक कैसे पहुंची हैं, ये जानने के लिए हम मुलाकात करते हैं हमारी आज की बेमिसाल बेटी से। ये है पायल अग्रवाल, हंसती खिलखिलाती एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर, एक मेहनती और साफ दिल की महिला जो किसी को भी अपना प्रशंसक बना लेती है। हिम्मत, लगन और हौसले का दूसरा नाम है पायल। अपने काम के लिए समर्पण का नाम है पायल। एक ऐसे दरिया का नाम है पायल जो लगातार कामयाबी की दिशा में बह रहा है। मेरा जन्म चाय की भूमि दार्जिलिंग में हुआ था और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे नस नस में चाय है, तभी मैं आज चाय उद्यमी के रूप से अपना व्यापार चला रही हूँ। मेरा जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था और मैं अपने घर की पहली बेटी थी। और जैसे कि आप जानते हैं, मारवाड़ी समाज में पहली बेटी का पैदा होना बहुत ज़्यादा खुशी के साथ नहीं लिया जाता है, बट हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट था। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए थे। उनका कहना था कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आई थी और यही हमारे परिवार को आगे तक लेके जाएगी। उसके बाद 3 और भाई बहन हैं और आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस समय में। आज से देखिए 35-40 साल पहले लोगों के व्यापार इतने बड़े नहीं होते थे। तो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली को हम बिलोंग करते हैं और दार्जिलिंग एक छोटा सा शहर है, तो वहीं पे मेरा बचपन गुजरा है। तो 4 बच्चे उस समय के परिवर्तन में और बहुत ज़्यादा आर्थिक संतुलन ना होते हुए भी फिर भी जितना हो सका पिताजी ने हमें कोशिश करके सिखाया कि जो करो सही करो और किसी भी चीज़ से डरो मत। बस यही एक सीख को लेके मैं आज तक आगे बढ़ती आई हूँ। एजुकेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी, आज के समय में अगर आप कहीं पे भी जॉब लेने जाते हैं, अच्छे MBA पढ़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छी नौकरियां नहीं मिलती है। और जब एक परिवार को चलाने की बात आती है तो छोटी सी नौकरी में घर नहीं चलता है। और शुरू से ही मैंने अपने बारे में हमेशा ये सोचा था कि मुझे कुछ अपना ही करना है, छोटा हो बड़ा हो, अपना व्यापार करने की सोच हमेशा से ही मन में थी। क्योंकि जब आप किसी के लिए नौकरी करते हो तो आप सिर्फ वो कुछ हद दायरे में आप बंध जाते हो और जो आपके मन की इच्छा आप उसको पूरा नहीं कर पाते हो। चाय कई देशों में बहुत लोकप्रिय पेय है। चाय आपको ताजगी देने के साथ और भी बहुत कुछ दे सकती है। हमारे भारत देश की चाय पूरे विश्व भर में मशहूर है। वैश्विक स्तर पर भी भारत दुनिया भर में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्माता और निर्यातक है। भारत में भी हर स्तर का आदमी चाय पसंद करता है। हमारे सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है और हम अपनी शाम की थकान भी चाय से उतारते हैं। पायल ने भी लोगों की इस ज़रूरत को समझा और चाय के व्यवसाय में अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। शहर छूटा लेकिन सपना नहीं छूटा। पायल ने बिजनेस करने का सपना अपने अंदर जिंदा रखा
उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन बिजनेस कैसे किया जाता है वह अच्छे से जानती थी। उन्होंने कई काम किए जिसमें लगातार असफलताओं के बावजूद भी पायल ने हार नहीं मानी, बल्कि दिन पर दिन और मजबूत होती गई। फिर उन्होंने नया कारोबार शुरू किया और लोग उनके चाय के बिजनेस की चर्चा करने लगे। हमारे मारवाड़ी समाज में औरतों को बहुत ज़्यादा व्यापार में लिया नहीं जाता है और मेरी माताजी जो हैं उन्होंने आज तक कभी व्यापार के बारे में सोचा भी नहीं है। यहाँ तक कि वो इतनी अचंभित है आज भी कि उनकी बेटी इतने सालों से व्यापार कर रही है। तो स्कूल चला के मैंने मैनेजमेंट सीखा। उसके बाद बोलते हैं कि सबसे ज़रूरी होता है किसी भी व्यापार को करने के लिए आर्थिक लेन देन, फिनेंस जिसको हम बोलते हैं। तो फिनेंस की जहाँ बात आई तो फिनेंस अब सीखना पड़ा। तो मैंने इंश्योरेंस का काम किया, तो काफ़ी साल तक इंश्योरेंस करते हुए मैं बोलती हूँ कि मैंने फ़िनांस इंश्योरेंस से सीखा। अब दोनों चीज़ें तो हो गई, मैनेजमेंट हो गया, फिनेंस हो गया, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टीम को मैनेज करना, क्योंकि आप अकेले ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हो। जब तक आपके साथ एक टीम नहीं है आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। और फूड इंडस्ट्री में रुचि होते हुए मैंने अपना रेस्टोरेंट चलाया है 10 सालों तक। जब आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो वो आप अकेले नहीं चला सकते हो, उसमें आपके साथ एक पूरी टीम होती है। तो मैंने टीम मैनेजमेंट वहाँ से सीखा। तो इन सारे चीज़ों को मैं एक साथ एक प्लेट में लाते हुए मैंने बहुत सारी जो भी मैंने सीखा वो सारी लर्निंग्स को मैंने अपने इस व्यापार में लगाया। वो सारे मिस्टेक्स जो मैंने उस टाइम पे की मैंने यहाँ पे उसको अप्लाई किया और इस व्यापार में मैं सारी चीज़ को ला रही हूँ एंड यहाँ से इसको आगे ले जाने की कोशिश में लगी हूँ। प्याले में चाय जैसी दिखती है, अक्सर उसका स्वाद वैसा नहीं होता जैसा लगता है। हर चाय बनाने का एक खास तरीका होता है। अगर उस तरीके से चाय बनाई जाए तो वो आपके मन को भी भाएगी। पायल चाय के काम को बहुत दिल से करती है। पायल अलग अलग जायके वाली चाय बनाती हैं, जिसको वो और उनकी टीम पहले टेस्टिंग करके ही बाजार में उतारते हैं, ताकि आप चाय बनाएं तो लोग आपकी बनाई चाय की तारीफ में कसीदे पड़े और चाय की चुस्की लेने के बाद उनके मुंह से अपने आप वाह जी वाह निकल जाए। पैरों पे खड़े होने की बात अगर हम करें तो बचपन से ही आई वुड से कि क्योंकि परिवार में बड़ी थी और बहुत जल्दी मैंने व्यापार शुरू कर दिया था। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने व्यापार शुरू किया था, तो पैरों में तो इंसान उसी दिन खड़ा हो जाता है। व्यापार की तरक्की और व्यापार का सक्सेसफुल होना अगर उसकी परिभाषा है कि तभी आप पैरों पे खड़े होते हो, तो चाय का व्यापार मैंने आज से 5 साल पहले शुरू किया है। उसके अलावा जितने भी साल मैंने व्यापार किया है 17 साल कोशिश करती रही। तो बोलते हैं ना हम गिर गिर के ही सीखते हैं। तो इंसान जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो वो भी जब पहले चलना सीखता है तो गिरता है तभी खड़ा होता है। तो वैसे मैं बोलूँगी मैंने भी व्यापार में बहुत सारी चोटें खाई, काफ़ी सारे व्यापार में मैंने गलतियाँ भी की, फेलियर भी हुआ, उन्हीं से सीख के मैं आज खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस चाय के व्यापार में जो है, जैसे मैंने बताया 5 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की और अभी तो मेरे मानना है कि ये तो जस्ट शुरुआत है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश विदेश में इसको ले जाने का एक मौका मिलेगा। जब मैं फूड बिज़नेस में थी, जब रेस्टोरेंट चलाती थी, वो एक शहर का दायरा था। रेस्टोरेंट आप एक शहर में चला सकते हो, उससे ज़्यादा आप 2 शहर में ले जा सकते हो, बट उसको आप देश विदेश में रेस्टोरेंट खोलो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हमारी परिस्थिति में वो पॉसिबिलिटी नहीं होता है। बट चाय का जो व्यापार है वो मैं देश के किसी भी कोने में बैठ के मैं विदेश तक उस व्यापार को कर सकती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो आज के समय में क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिज़नेस हाउसेस हैं जो कि अगर महिला उद्यमी अच्छा व्यापार कर रही हैं तो उनको एजुकेशन में भी सपोर्ट करते हैं। मेरे व्यापार में भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। पहले तो एजुकेशन रुक गई थी, बट व्यापार के बाद आज के डेट में जितने भी CSR एक्टिविटीज़ चल रही है हमारी कंट्री में, तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके CSR एक्टिविटीज़ होते हैं, जिनमें वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होती हैं, जो महिला उद्यमी होती हैं, उनको उनके व्यापार को और आगे तक ले जाने के लिए शिक्षा में हेल्प करती है। तो 20-22 साल के अंतराल के बाद बहुत एक अच्छा मौका मिला मुझे कि मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाऊँ। उस वक्त मुझे मौका मिलके मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में गई, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके मुझे पढ़ाई करने का मौका मिला। तो मैं कहूँगी कि बहुत साल पहले जो एजुकेशन रुक गई थी, इस उम्र में आके मेरे व्यापार की वजह से, मेरे चाय के व्यापार की वजह से मुझे मौका मिला कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ। और चाय का व्यापार ही मैंने क्यों चुना बाकी सब व्यापार के बाद,
पैदा दार्जिलिंग में हुई थी, तो मैं हमेशा मुझे एक चाय की तरफ मेरा एक रुझान रहा था। और हमारे देश में जो है, हम भारत में हम बोलते हैं कि मेहमान भगवान होता है। हमारे घर पे अगर कोई भी मेहमान आता है, हम उसको सबसे पहले चाय पे आमंत्रित करते हैं। तो चाय हमारी संस्कृति है, तो मैं अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहती थी और मुझे लगा चाय बहुत अच्छा एक ज़रिया होगा उसके लिए, तभी मैंने चाय का व्यापार शुरू किया। पायल अपना बिजनेस करना चाहती थी। संघर्ष लंबा था, लेकिन पायल हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने भी चाय का व्यापार करने की ठान ली और कई असफलताओं के बावजूद उन्होंने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया और धीरे धीरे सफलता हासिल करी। कैसे, ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर नारी को भी आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इसी को मैं पैरों पे खड़ा होना भी मानती हूँ। और जैसे कि पैरों पे खड़े होने की बात है, कोई भी इंसान एक दिन में पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कि कैसे उन्होंने कोशिश करके चाय के अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाया। एक बार पायल का काम चलने लगा तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे पायल दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ना शुरू कर दिया। रोजगार का कारवां आगे बढ़ने लगा और विकास का पहिया अपनी तेज गति से चलने लगा। आज पायल के साथ कई महिलाएं काम करती हैं। एक औरत के लिए यकीनन यह गर्व की बात है कि वह कई परिवारों के घरों का चूल्हा जलाने में सहायक साबित हो रही है। देखिए, आज के डेट में हम एक ही चीज़ सुनते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, जहाँ हर नारी को भी आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इसी को मैं पैरों पे खड़ा होना भी मानती हूँ। और जैसे कि पैरों पे खड़े होने की बात है, कोई भी इंसान एक दिन में पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है। आज एक बच्चा भी जब चलना शुरू करता है, वो गिरता है, उठता है। इसी तरह धीरे धीरे एक ज़िंदगी का सलीका वो भी सीखता है। तो मैंने भी अपने व्यापार में यही किया। मैं गिरी हूँ, उठी हूँ, फिर से गिरी, फिर से उठने की कोशिश की। तो इसी तरह मेरा मानना है कि जिस दिन पहली बार शुरू किया था आत्मनिर्भरता की तरफ, पहला कदम तो मैंने उसी दिन उठा लिया था। उसके अलावा आज मैं जिस व्यापार में हूँ, चाय का व्यापार, मैंने आज से 5 साल पहले शुरू किया था और आज 5 सालों के अंदर 20 देश के नागरिक हमारी चाय पीते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब 5 सालों में हमने यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो अभी आगाज़ है, अंजाम तक पहुँचना अभी बाकी है। तो यही है मेरी पूरी जर्नी, जहाँ तक मैं आज इसको ले आ पाई हूँ। संघर्ष जो है वो जीवन का एक हिस्सा है। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि संघर्ष कभी ख़त्म होता है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमें लगता है कि हमारा संघर्ष ख़त्म हो गया, उस दिन हम ग्रोथ की, तरक्की की तरफ और मेहनत नहीं करेंगे। आज के टाइम में सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। व्यवसाय का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन क्षेत्र की तरफ चला गया है और आज व्यवसायी ई व्यवसाय करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ई व्यवसाय द्वारा ऑनलाइन व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पायल ये बात अच्छे से समझती हैं। इसलिए वो चाय के व्यवसाय को ऑनलाइन के माध्यम से भी करती हैं, जिसका वितरण वो भारत के बाहर दूसरे कई देशों में कर रही हैं। पायल अग्रवाल की चाय विदेशों में भी खूब पसंद की जा रही है। पायल का कारोबार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है विकास का वह कारवां जो पायल अग्रवाल ने शुरू किया था। पायल अग्रवाल अपने कारोबार को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहती है। वह चाहती हैं कि उनकी चाय घर घर तक पहुंचे। हमारा जो चाय का व्यापार है, इसमें हम 160 से ज़्यादा तरीके की चाय हमारे पास है।
इंडिया में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे चाय बनती है। हमारे भारत देश में दार्जिलिंग एक है ही, उसके अलावा साउथ में चाय बनती है, कांगड़ा हिमाचल की तरफ चाय बनती है। तो इन सारी चाय को लेके हम व्यापार करते हैं। हर एरिया की चाय का एक अलग स्वाद होता है। तो इन सारी चाय को लेते हुए प्लस मेरी जो फूड इंडस्ट्री में जो नॉलेज थी, हम चाय को ब्लेंडिंग करते हैं, अलग अलग तरह के पदार्थ को उसमें ऐड करते हुए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँगी, मसाला चाय। हम भारतीय जो हैं, हम कड़क चाय पीने के शौकीन हैं। हमें हमारी चाय में जब तक अदरक का और इलायची का तड़का ना लगे हमें मज़ा नहीं आता है। तो हमने क्या किया, चाय को लेके उसी के अंदर हमने अदरक, इलायची, तेज़पत्ता सबको लेके हम एक मिश्रण तैयार करके देते हैं जो कि रेडी चाय है। आपने दूध और पानी उबाला, इसको डाला, आपकी चाय रेडी है। तो ऐसे करते करते हमारे पास 160 से ज़्यादा तरीके की चाय है। आज 20 देशों के नागरिक हमारी चाय पीते हैं। जब हमारे यहाँ से चाय उनके पास जाती है तो मेरा ये मानना है कि उन देशों की चाय भी हमारे देश के लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो आने वाले समय में हम बाहर से भी चाय इंडिया में लेके आएंगे और वो हम देश विदेश में पहुँचाएंगे। पायल की जी तोड़ मेहनत, लगन और सफलता सबको चकित कर सकती है। अकेले अपना सफ़र शुरू करने वाली पायल आज दूसरी महिलाओं के रोजगार का माध्यम बन रही है। कामयाबी की मिसाल, फर्श से अर्श तक का सफ़र सबको प्रेरित कर सकता है। लेकिन पायल यहीं रुकने वाली नहीं है। भविष्य में पायल की योजना है कि वह एक टी इंस्टीट्यूट बनाएं, जिस पर वह जी जान से काम कर रही हैं। पैकिंग दिखने में आकर्षक हो तो बरबस ही मन उसको खरीदने का होगा। दरअसल यही पैकेजिंग का जादू है जो न केवल ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि उन्हें खरीदने के लिए भी मजबूर कर देता है। पायल अग्रवाल खुद की तरफ से इन्हें कस्टमाइज भी करती हैं, जो उनकी खास यूएसपी बनी हुई है। आज 7 लाख रुपए से शुरू किया गया कारोबार आज 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कर रहा है। मतलब स्कूल में बिजनेस करने का जो सपना पायल ने देखा था वह आज पूरा हो रहा है। चाहे वो चाय की खरीदारी हो या उसका मिश्रण हो या पैकेजिंग का तरीका हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे आंखों से ना होते हुए गुजरे, क्योंकि हमारे लिए सब सर्वोपरि हमारा ग्राहक है। अगर ग्राहक खुश है तो हमारी कंपनी भी खुश है। व्यापार की वृद्धि का जो हम आंकलन करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये आंकलन सिर्फ किसी नंबर से नहीं होता है। हमने व्यापार जब शुरू किया था, बहुत छोटे तरीके से हमने व्यापार शुरू किया था। जैसे कि बोला जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो पहले 2 व्यापार में, 3 व्यापार में मैंने मुश्किलें झेली हैं। तो इस बार जब मैंने शुरुआत की, मैं एक बहुत छोटे तरीके से शुरुआत की मैंने, और हर साल हमने इसमें 100 से ज़्यादा % की वृद्धि देखी है। उसके अलावा हमारे जितने भी ग्राहक हैं, आज से 5 साल पहले जो ग्राहक हमसे जुड़े थे, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारा जो सर्विस है, उन सब का हमने बहुत ध्यान रखा है। पायल अग्रवाल अपनी अब तक की कामयाबी से बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने आप को एक बिजनेस टाइकून महिला के रूप में स्थापित किया है। उनकी इस कामयाबी के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आज पायल अग्रवाल को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। जितने भी पुरस्कार आज तक मुझे मेरे व्यापार के लिए दिए गए, उनसे मेरी एक सोच बनती है, कहीं ना कहीं मैं सही दिशा की तरफ अग्रसर हूँ। पुरस्कार का मिलना सबको अच्छा लगता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम बच्चे थे, हमारे तरक्की का एक तरीका होता है कि ये नापा जाता है, नाप तोल की दुनिया है। कैसे नापा जाता है कि आप तरक्की कर रहे हो या गलत रास्ते पे चल रहे हो। जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, मतलब वो सही दिशा में है, सीख रहा है। उसी तरह व्यापार का तरक्की और उसके फेलियर का डिसीजन कैसे होगा, ये अवार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये फील कराते हैं कि मेरी दिशा सही है, और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं इस रास्ते पे चलती जाऊं। दिशा सही है, तभी देश विदेश में लोग इसको सम्मानित कर रहे हैं। पायल ने अपने जीवन को जिस तरह से नई पहचान दी है, वह यकीनन काबिले तारीफ है। दार्जिलिंग के टी गार्डन से निकलने वाली चाय आज देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छे रेट पर बिक रही है, और इसका श्रेय जाता है पायल अग्रवाल को। पायल अग्रवाल इस बिजनेस से अच्छा पैसा भी कमा रही हैं, और साथ ही साथ उनका सपना पूरा होता हुए भी उन्हें दिखाई दे रहा है। भविष्य में उनकी इस व्यापार को लेकर क्या योजनाएं हैं, ये हम जरूर जानेंगे। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
मेरा मानना है कि सबसे पहले आप आत्मनिर्भर बनिए। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, तो आपका घर आत्मनिर्भर बनेगा, घर मजबूत बनेगा। जब घर मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, एंड अगर समाज मजबूत होता है तो हमारा देश मजबूत होता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पायल अग्रवाल की, जिन्होंने चाय के कारोबार में अपने आप को सशक्त बनाया और अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया। उनके आगे के सफर के बारे में जानते हैं। पायल दूसरी महिला उद्यमियों को भी सफलता का पाठ पढ़ा रही हैं। छोटी छोटी कोशिशें कैसे बड़ी सफलताओं में बदल सकती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है पायल अग्रवाल। अपने समर्पण भाव से काम करने वाली पायल अग्रवाल विकास की ओर बढ़ रही है। पायल अग्रवाल दूसरी महिलाओं और लोगों को यही संदेश देती हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप आत्मनिर्भर बनिए। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, तो आपका घर आत्मनिर्भर बनेगा, घर मजबूत बनेगा। जब घर मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, एंड अगर समाज मजबूत होता है तो हमारा देश मजबूत होता है। तो जैसे बोलते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी बहुत कुछ कर सकती है, वैसे ही एक छोटी सी महिला उस अपने व्यापार के थ्रू पूरे देश की तरक्की में एक हिस्सा बन सकती है। साथ ही साथ मैं ये हमेशा कहना चाहती हूँ महिलाओं को कि हम कुछ भी करें, हमें हमारे घर को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यापार में सक्षम होना बहुत बढ़िया बात है, बट साथ ही साथ अपने परिवार को, अपने घर को कभी भी हमें साइड नहीं देना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि हम महिलाएं हैं और हम बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। कहा जाता है कि मल्टीटास्किंग जो है, 2-4 काम को एक साथ करना, ये क्वालिटी एक महिला में ही है। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि हम बहुत से किरदार निभाते हैं। हम बेटी का, पत्नी का, माँ का, उद्यमी का, बहुत सारे रोल होते हैं जो हमें एक साथ निभाने पड़ते हैं, और उसको हमें ध्यान में रखने चलना चाहिए। सो मेरी ज़िंदगी एक बहुत ही आम महिला की ज़िंदगी थी, बट जितने सालों से व्यापार करते हुए कहीं ना कहीं ये आज एक सक्षम महिला उद्यमी के स्तर पे गिनी जाती है। तो इसमें मेरा अनुभव यही रहा कि ज़िंदगी में आप कभी भी कोशिश करो तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जो आप करते हो उसको देखा ज़रूर जाता है। कोई भी मेहनत आपकी अनदेखी नहीं होती है। इसमें मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जताना चाहूँगी मेरे परिवार का, मेरे अपनों का, मेरे मित्रों का, और मेरे उन ग्राहकों का जिन्होंने मेरे व्यापार के शुरुआत में भरोसा दिखाया और आज भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी और शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी टीम बन के मेरा सहयोग किया और इस व्यापार को और आगे ले जाने में सहायता की, और मुझे एक सक्षम महिला उद्यमी की बनने की ओर प्रोत्साहित किया और अग्रसर किया। इसी के साथ साथ इन्हीं की प्रेरणा का रिज़ल्ट था कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई, और आगे की जर्नी तो अभी बाकी है। पायल चाय के मार्केटिंग और पैकेजिंग के काम से एक सफल महिला उद्यमी बनी हैं, और वह दूसरी महिलाओं को ये बताती हैं कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से काम किया जाए तो वह किसी भी महिला के विकास को नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ उन्हें ये विश्वास दिलाती हैं कि अपने सपनों पर नई दस्तक दो, क्योंकि एक सुनहरा कल हमारा इंतज़ार कर रहा है। पायल अग्रवाल एक बेमिसाल बेटी हैं जिन्होंने आंगन से बुलंदियों तक का सफ़र तय किया है। उनकी सफलता कथा ये बताती है कि अगर ईमानदारी और लगन से काम किया जाए तो कोई भी इंसान सफल हो सकता है।
कहते हैं ना, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। पायल ने अभी अपनी हिम्मत और लगन से कामयाबी के दरवाजे अपने लिए खोल लिए और दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक के आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपकी ये दोस्त फिर हाजिर होगी, फिर एक नई बेमिसाल बेटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। 70 वर्ष की उम्र में भी जवानों को मात देती बेमिसाल बेटी ने जब जैविक खेती करना शुरू किया तो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बनकर उभरेंगी। आज उन्होंने जैविक खेती करके अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया है। कैसे, जानेंगे उर्मिला वशिष्ठ से अगली कड़ी में।